हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज कुंडली में कामाशक्ति, व्यभिचार, इस चारित्रिक दोष के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि इस वीडियो में मेरा किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। ग्रहों की जो स्थितियाँ बनती हैं उसी आधार पर मैं बता रहा हूँ, और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर किसी कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है तो वो व्यक्ति वैसा ही होगा। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये ग्रहों के हिसाब से उसकी पॉसिबिलिटी को दर्शाती हैं, और कुंडली में अगर ज़्यादा दिक्कत है या इस प्रकार से पूरे योग मिलते हैं तो इस प्रकार की संभावना बनती है कि वो व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो सकता है या उसके अंदर कामुकता की भावना अधिक होगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना अधिक होती है और मन पर भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसके अंदर चारित्रिक दोष बन जाता है, और वही जब अधिक मात्रा में हो जाती है तो व्यक्ति व्यभिचारी होता है या वेश्यागामी या वेश्यावृत्ति में लिप्त हो जाए। इस प्रकार से भी हो सकता है। वह व्यक्ति अविवाहित हो या विवाहित हो, इससे कोई संबंध नहीं होता है। तो आज हम उसी बात पर विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा जितनी भी जो भी बताया जा रहा है ये बहुत ही अल्प और सूक्ष्म है, क्योंकि इसका जो चारित्रिक पतन के बारे में जब आप कुंडली में देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है और बहुत सारे योग बनते हैं इसके। तो कामुकता या काम की भावना तो हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अगर नहीं पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, क्योंकि मनुष्य हो या पशु हो, काम इच्छा सबके अंदर होती है, लेकिन वो अगर नियंत्रित है तो ठीक है, लेकिन नियंत्रण से बाहर हो गई तो वही फिर व्यभिचार या चारित्रिक दोष उत्पन्न कर देता है। तो कुंडली में सबसे पहले शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र का संबंध लग्न से बनता है तो व्यक्ति के अंदर काम भावना की वृद्धि कर देता है, लेकिन लग्न से संबंध बन जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कामुक ज़्यादा होगा या व्यभिचारी हो जाएगा। कामुक तो होगा लेकिन व्यभिचारी हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, लग्न में अच्छा फल देता है। लेकिन शुक्र का चंद्रमा से या शुक्र से बुध से भी संबंध बनना। चंद्रमा है मन का कारक और बुध है बुद्धि, और शुक्र क्या है, काम है, भोग है, ऐश्वर्य है। तो काम का संबंध जब मन से होगा और साथ ही साथ बुद्धि भी उसी में लग गई तो इस प्रकार की संभावना बनती है कि व्यक्ति के अंदर कामुकता की भावना अधिक होगी। और इस प्रकार का जब चंद्रमा या शुक्र की या बुध की दशा होती है तो इस प्रकार का आपस में जब संबंध बनता है ग्रहों का, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। शुक्र को सबसे पहले ये विचारा जाता है कि अगर ये मंगल की राशि में है या मंगल से संबंध बना रहा है, मंगल से युति में हो जा रहा है, या शनि की दृष्टि या राहु से युत, शनि की दृष्टि या शनि से भी युत, या सूर्य या केतु की दृष्टि पड़ जा रही है, तो इस प्रकार से जब शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उस व्यक्ति के अंदर चारित्रिक दोष उत्पन्न हो जाए। और विवाह के पूर्व या विवाह के बाद ही उसके कई लोगों से संबंध हो, इसे टाला नहीं जा सकता। और ख़ासकर स्त्री कुंडली में अवश्य इस बात का विचार किया जाएगा कि अगर चतुर्थ में शनि है और द्वादश में चंद्रमा है और शुक्र उसका सप्तमेश बनता है या तो यहाँ पर इस बात का विचार किया जाएगा। सप्तमेश हो या ना हो इस बात से संबंध नहीं, लेकिन शुक्र अगर पीड़ित है, पाप ग्रह से युक्त है, साथ ही चंद्रमा से भी संबंध बना रहा है और शनि और राहु केतु से भी संबंध बना रहा है, तो इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। नवांश कुंडली में भी शनि की राशि में सूर्य की राशि में शुक्र की राशि में शनि और शनि की राशि में शुक्र है, या मंगल की राशि से संबंध बनाता है या मंगल से संबंध बनाता है। मंगल और शुक्र की युति भी इस प्रकार का योग बना देता है। तो कुंडली में कोई एक कंडीशन नहीं होती है, वो कई प्रकार की कंडीशन होती है। और अगर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि यानी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो कुछ कंट्रोलिंग होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति कामी ना हो या व्यभिचारी ना हो, क्योंकि गुरु अगर लग्न में बैठे हैं तो लग्न में बैठकर व्यक्ति को अति सुंदर बना देते हैं, और सुंदर बनाने के बाद उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की चीज़ें और ज़्यादा ही बढ़ जाती है।
तो शुक्र यहाँ पर, गुरु यहाँ पर कोई बहुत अच्छा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन यह है कि फिर भी वो नियंत्रण बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर सुंदर व्यक्ति है और साथ ही साथ उसका शुक्र पीड़ित हो जाता है तो ये और भी स्थिति ज़्यादा खराब मानी जाती है। तो शुक्र अगर अकेला हो तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। शुक्र पाप ग्रहों से संबंध न बना रहा हो तो स्थिति बच जाती है, या शुभ ग्रह से उसके संबंध हों तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, वो व्यक्ति नियंत्रित हो सकता है, नियंत्रण में रहेगा। लेकिन शुक्र का संबंध यदि चंद्रमा से भी बन जा रहा है, साथ ही साथ वो कई ग्रहों, अशुभ ग्रहों से पीड़ित भी हो जा रहा है, और मंगल से संबंध बना रहा है, शनि से संबंध बना रहा है, राहु से संबंध बना रहा है, तो इस प्रकार की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाए या व्यभिचारी हो जाए, चाहे वो स्त्री कुंडली हो चाहे पुरुष कुंडली हो। स्त्री कुंडली में चीज़ें ज़्यादा फलित होती है, चूँकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और इसका संबंध काम से होता है। तो वैसे तो ये सब पुरुष के लिए भी है, लेकिन स्त्री कुंडली में ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देता है। तो बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, कोई मैं जितना भी मैं बताया कि तो चर्चा है केवल कुछ चीज़ों की। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं या अपने विवाह पूर्व पार्टनर के कुंडली में देखना चाहते हैं, जो भी अगर आपकी इच्छा है, नहीं देखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कुछ जानने की या देखने की या स्वयं के बारे में जानने की, तो आप निश्चित रूप से कंसल्ट कर सकते हैं। और इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से उपाय से ये स्थिति सुधर सकती है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसके लिए आपको दिए गए नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा। और जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये 100% फलित हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब शुक्र पीड़ित होता है बुरी तरह से तो उसके फलित होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि ये गुप्त विषय है, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता है, ना कोई चर्चा करना चाहता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण विषय भी है। क्योंकि आज के समय में ये एक बहुत बड़ा कारण है, व्यक्ति लव मैरिज कर लेता है या नहीं भी करता है तो अगर पार्टनर के बीच में ग्रहों के संबंध इस प्रकार से बनते हैं तो विवाह तब भी टूटने की स्थिति बनती है। आवश्यक नहीं है कि लव मैरिज उसने किया है तभी उसके विवाह टूटे। ऐसे ही संबंधों में देखा गया है कि जब भी व्यक्ति अरेंज मैरिज करता है तो भी चारित्रिक पतन या चारित्रिक दोष एक बड़ा कारण होता है डाइवोर्स के मामले में। तो यदि ऐसी संभावना बनती है तो आप कुंडली मिलाने के साथ साथ इस प्रकार का भी विचार कर सकते हैं और स्थिति से बच सकते हैं। तो यदि किसी को जानना है इन सब चीज़ों के बारे में तो कंसल्ट अवश्य कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।